हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको देखेंगे। जैसा कि आपको याद होना चाहिए, पिछले क्लास में मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में आपको बताया था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बताया था एंड इट्स जीरोज के बारे में बताया था। याद है आपको? तो मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा उसे हम लोग ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में देखते हैं, और यहाँ पर a b c ये रियल नंबर होते हैं एंड a नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इस फॉर्म में अगर कोई पॉलिनोमियल दिया होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। याद है आपको? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो। फिर हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना आपको सिखाया था। तो मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम जीरोज की बात करें तो जीरोज यहाँ वेरिएबल के वे वैल्यू होते हैं जो पॉलिनोमियल के वैल्यू को जीरो के इक्वल में ला देते हैं। यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए x का वह वैल्यू जो पॉलिनोमियल, मान लो x इक्वल टू a पर पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जा रहा है? जीरो के इक्वल हो जाता है। डेट मीन्स वहाँ कहते हैं कि यहाँ पर a जो है उस पॉलिनोमियल का जीरो है, तो वैसे ही जब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो की बात कर रहा था तो हम लोग फाइंड करने के लिए जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या करते थे? पॉलिनोमियल को ही जीरो से इक्वेट कर देते थे। यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल में जीरो कर देते थे। तो ये जो फॉर्म देख रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, एक्चुअल में ये एक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया और इसी इक्वेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात को समझे? यानी कि पॉलिनोमियल को ही अगर जीरो से इक्वेट कर दिया और ये जो फॉर्म हम देख रहे हैं यही क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस फॉर्म में यहाँ ए बी सी क्या होगा? रियल नंबर होगा और ये नॉट इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में कोई इक्वेशन दिया गया होगा तो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b c belongs to real number and a not equal to 0 is called a quadratic equation in the वेरिएबल, कौन से वेरिएबल में? वेरिएबल x। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं लिख दूं, सपोज देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2x² प्लस का 5 इक्वल टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो कहेंगे कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए है कि तो 2x² प्लस का 5 दे दिया है, तो यहाँ पे एक्चुअल में ये x का कोफिशिएंट जो b है वो वैल्यू 0 रहा होगा। तो यानी ये फॉर्म ए बी सी में से बी और सी तो 0 हो सकते हैं, बस ए 0 नहीं होगा। ये आपको मैंने पहले कंडीशन बताया। तो यहाँ बी वाला कोफिशिएंट, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट जो बी है वो 0 रहा होगा, इसलिए वो बी वाला टर्म, एक्स वाला टर्म ही गायब हो गया इसमें से। तो ये क्वाड्रेटिक यहाँ पर इक्वेशन है। अच्छा मैं लिख दूँ सिंपली x² इक्वल टू 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ x² का कोफिशिएंट 1 है, यानी ए का वैल्यू 1 है, बी और सी क्या है? 0 है। समझ रहे हैं बात को? अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 2x² प्लस का 4x इक्वल टू 0, ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे बस कांस्टेंट वाला यानी कि जो c था वो उसका वैल्यू 0 हो जा रहा है। यहाँ a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 4 है। समझ रहे ना? अच्छा अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आपका x² प्लस का 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो हाँ ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यानी कि हमें क्या देखना होगा? वेरिएबल्स देखना होगा, और उन वेरिएबल्स में जो डिग्री होगा वो 2 होना चाहिए। और आपको पता है कि वेरिएबल्स का पावर हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। यानी कि इस फॉर्म में होगा तो उसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। यहाँ ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। एक्चुअल में जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिख रहे हैं इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद रखेंगे, यहाँ पे मैं स्टार लगा के लिख देता हूँ कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0
यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होगा, इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है।